चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम मिश्रा से यहाँ पर बातचीत करेंगे। मिस्टर मिश्रा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और काफ़ी बेहतरीन नंबर्स भी आए हैं। ऑलमोस्ट 80-81% की ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर क्वार्टर में आते हुए देखी है। कोर ग्रोथ वॉल्यूम्स यहाँ पर क्या हैं और आप कितना श्रेय देंगे इस गेन्स का प्योरली कॉपर प्राइसेस को? नमस्कार दर्शकों को और मनीषा जी, मुझे आप चैनल पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के बारे में बात करते हैं। नतीजे आप लोगों के सामने हैं। अगर हम कहते हैं कि टर्नओवर 81% ग्रो किया है Q1 वर्सेस द Q1 ऑफ लास्ट ईयर, और EBITDA की बात करें तो 55% है। पैट 162% है, 352 करोड़ का है। तो जहां तक LME का सवाल है, यस, दैट इज द अंडरलाइंग फोर्स व्हिच इज ग्रोइंग द एंटायर मेटल सेक्टर। एंड 14,000 गया तो हमें भी बहुत खुशी हुई कंपनी के लिए। आई हैव ज्वाइंड इन दिस क्वार्टर, सो द क्रेडिट गोज टू द पास्ट CMD। एंड नाउ what investors need to know is what steps company is taking for future growth, because whatever numbers are history, they are only significant for the purpose of comparison. तो हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्सीलरेटेड प्रोडक्शन कैसे हो, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी कैसे एक्सपैंड कर रही है, सारे के सारे आइडियल एसेट्स जो हैं कैसे हम उनको पुट टू यूज करें। Sure. Absolutely, Mr. Mishra. Would be very interesting to know कि आगे जाकर किस तरह का विजन है, जो सारे मेट्रिक्स आपने यहाँ पर बात किए हैं। Absolutely, please go on. Okay, so जो टेंडरिंग प्रोसेस है, क्या वो टेंडरिंग प्रोसेस हो सकता है? सारे कॉमर्शियल टेंडर के टर्म्स, आप सिर्फ प्रोसेस की बात नहीं कीजिए जी। टेंडर के टर्म्स क्या वो बेटर कॉमर्शियल लुकिंग। उसी तरह से अगर हम बात करें क्या मेथड ऑफ माइनिंग चेंज हो सकता है, क्या कट ऑफ रेट चेंज हो सकता है, these are the drivers which actually help in performing the company. It is not just we continuously keep on talking the LME, because LME is a temporary phenomenon. If it happens good, it is very good. But suppose it goes down, company has to prepare itself for bad days as well. So उसके अलावा फ्यूचर बिजनेस क्या होगा कंपनी का? जो प्रोडक्शन चल रहा हो तो चल ही रहा है जी। हमारे एसेट्स हैं 767 मिलियन मेट्रिक टन्स, जो हमने पिछले 3 साल में 135 मिलियन मेट्रिक टन्स ऐड किया है जी। लेकिन फ्यूचर हमें कंटिन्यूअसली एक्सप्लोरेशन में जाना है। तो हम और कौन कौन से एसेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन से न्यू ब्लॉक के ऊपर MP में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, या सिक्किम में भी हम कोई बातचीत कर रहे हैं। तो उसी तरह क्या ओवरसीज एसेट्स के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये इमीडिएट रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन कंपनी में प्रोडक्शन तो हमेशा चलता रहता है। हमें तैयारी करनी है फ्यूचर में कंपनी कैसे करेगी। एब्सोल्युटली। आप कुछ एक पॉइंट्स जो आई एम अज्यूमिंग आपके व्यूअर्स यहाँ पर जानना चाहेंगे मिस्टर मिश्रा, उसमें से ये है कि जहाँ तक वो आयरन और प्रोडक्शन रैंप अप करने की बात की जा रही है, वहाँ पर हम क्या हैं, साथ ही साथ जो 32,000 टन मेटलिन कंक्रीट का क्या वो प्लान ऑन ट्रैक है? ये दोनों चीजें के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें, हम कई माइंस हैं हमारे पास। अगर हम खेती माइंस की बात करें, उसका डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट प्रोडक्शन सेटअप है। मालंजखंड माइंस है और घाटशिला में माइंस है। मालंजखंड की बात करें तो अभी आज की डेट में वो हमारी फ्लैगशिप माइन है और हमें 75% प्रोडक्शन वहां से आता है। अच्छी बात यह है कि जो खेतरी में जो थोड़ा सा प्रोडक्शन का हम लोगों का डिस्टर्बेंस हुआ था, वो बिल्कुल ऑनलाइन आ गया है, और वहां पे जो कोलिहान माइंस है उसमें भी अच्छा काम शुरू हो गया है। अगर हम घाटशिला की बात करें तो घाटशिला में भी हम सुरदा माइंस में काम शुरू किया था, अब केंडाडी माइंस पे भी काम शुरू हो गया है, और दिसंबर तक हो सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि राखा माइंस में भी हम शुरुआत। तो इस तरह से जब सबका एक टोटल ऐड होता है तो वो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अब रेट की बात करते हैं, हर एक माइन का कैरेक्टर अलग। अगर खेतरी की बात करें तो वहां हमें 0.81% मिलता है। अगर मालंजखंड की बात करें तो 0.85 to 0.9% तक मिल जाता है।
घाटशिला ठीक है, अभी 0.65% तक मिल रहा है, बट ओवरऑल इफ यू लुक अक्रॉस द कंपनी इट स्टिल रन्स टू द 0.75% ऑफ द ओर। नाउ जैसे जैसे एलएमई बढ़ता है से मेरा कट ऑफ ग्रेड कम होता जाता है, एंड दैट गिव्स मी ए फर्दर अपॉर्चुनिटी कि जो एरियाज हम पहले माइन नहीं कर रहे थे वो अब कर सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट कॉस्ट तो इट कैन बी शेयर्ड ओवर ए लार्जर बेस, so that possibility is there. Of course, always there is a trade-off between reducing the grade and increasing the volume. So एब्सोल्युटली तो जी मिस्टर मिश्रा, अगर हम यहाँ से प्राइसेस की अगर बात करें तो कॉपर ऑफ कोर्स काफ़ी सारे जो वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं उनका कहना है एनीवेयर बिटवीन 13,000 15,000 के बीच में यहाँ पर कॉपर प्राइसेस अगले एक साल में रह सकते हैं। आयरन ओर को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी बुलिशनेस है। आपका व्यू इन दोनों ही मेटल्स में प्राइसेस को लेकर एज ऑफ नाउ क्या है? देखिए मनीषा, ना तो मैं माइनिंग का एक्सपर्ट हूँ और ना मैं कमोडिटीज का एक्सपर्ट। मैं यहाँ एक एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ और मेरा प्रोसेस है कि कंपनी किस तरह से अच्छा करेगी। जहां तक इन दोनों बातों पे जो मेरा व्यू बनता है, आपके चैनल को देख के और आपके एक्सपर्ट्स को देख के मैं अपना व्यू बनाता हूँ। तो मैं आप लोग एक्सपर्ट्स को उससे सहमत हूँ कि वो जो भी व्यू बताते हैं वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सी न्यूज आइटम्स को लेके सप्लाई एंड डिमांड के सिनेरियो को लेकर के एक व्यू बनाया जाता है। तो बल्कि हम तो शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के कि आप लोग इस तरह के एक्सपर्ट को बुलाते रहते हैं जो हमें इस तरह के व्यूज देते हैं। तो बट अभी 14,000 चल रहा है, सप्लाई डिमांड का जो गैप है वो सबको जग जाहिर है और लगभग इसी रेंज में रहना चाहिए इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो आप लोग उस पे मतलब एज ए एडमिनिस्ट्रेशन आई हैव टू सी दैट हिंदुस्तान कॉपर कीप्स रनिंग इट एंड ट्राई टू अचीव इट्स टारगेट्स। मिस्टर मिश्रा, एक फाइनल सवाल, अब यहाँ से आपका क्या विजन है, क्या माइलस्टोन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कंपनी के लिहाज से? बिल्कुल सी, अगर हम देखें कि 12.2 मिलियन टन्स के टारगेट की हम बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन 12.2 मिलियन टन्स का टारगेट जो 29 में दिखाया गया है वो अचानक नहीं आ जाएगा, और इसीलिए जरूरी है कि कंपनी के सभी लोगों को, हमारी सभी माइंस को एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे। तो इसीलिए जब मैंने शुरू में ही आपको बात की कि मैं टेंडरिंग की बात कर रहा हूं और मैं टेंडर के टर्म्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेंडर्स फेल्स इफ द टेंडर टर्म्स आर नॉट अट्रैक्टिव। और अगर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें वो कई बार इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कहते हैं कि इतने इक्विपमेंट होने चाहिए, इस तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए, और अगर ये इतने इक्विपमेंट नहीं होंगे तो ये पेनल्टी क्लॉज लग जाएगा। वेयर मेरा मानना है कि पेनल्टी क्लॉज तो अलग बात है, हमें तो प्रोडक्शन से मतलब होना चाहिए। अगर हमने जितना उसको प्रोडक्शन का टारगेट दिया हुआ है उतना प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रादर वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इंसेंटिवाइजिंग द एक्स्ट्रा बोनस फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। सो इस तरह के क्लॉजेज अगर हम टेंडर में लगाते हैं तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको एक मोटिवेशन होगा कि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दें जिस प्रोडक्शन को हम चाहते हैं। मिस्टर मिश्रा, साथ ही साथ कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी कैसी है फिलहाल? अभी अगर हम 55% ईबिटा पे काम कर रहे हैं और पिछले क्वार्टर में भी 55% ईबिटा था, तो डेफिनेटली 53-55% तो रहना ही चाहिए इस तरह के एलएमई के ऊपर। और जहां तक डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, सारे के सारे मलंजखंड प्रोजेक्ट्स को हम लोग सबसे ऊपर लेके चल रहे हैं। सारे के सारे जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्लेस कर दिए गए हैं, और यहां तक ही नहीं, हमारे सप्लायर्स ने फर्दर उस पे ऊपर जो है ना, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने फर्दर उनके ऊपर सप्लायर्स के ऊपर इक्विपमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट प्लेस किए हैं कि नहीं किए हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां से जो ड्राइंग की अप्रूवल्स आती हैं, क्या वो ड्राइंग की अप्रूवल्स टाइम पे रिलीज की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। तो अगर इस तरह की मॉनिटरिंग टाइट रहेगी तो डेफिनेटली जिस तरह के टारगेट्स को हम लेके चल रहे हैं, जिस तरह के माइलस्टोन्स को लेके चल रहे हैं, वो माइलस्टोन्स अचीव होंगे। पॉइंट टेकन। मिस्टर मिश्रा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए, और आशा है कि आपसे हर क्वार्टर में यहाँ पर बात होगी, उसके बीच में भी होगी, जिस तरह के प्लान्स यहाँ पर कंपनी लेके फिलहाल यहाँ पर चल रही है और जिस तरह का आपका विजन है और टारगेट्स हैं आगे जाते हुए। बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर CNBC आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए।